22 लाख बच्चे जिस एग्जाम में सोचिए अपीयर होते हैं, उसी समय पैरालाइज कटेगा हो हमारे ऐसे नीति के लाखों रुपए भर के इसको पढ़ा लिया। अभी 1 लाख 1.25 लाख फीस होती तो हम नहीं पढ़ा सकते थे। हमारी छोटी सी फीस में पढ़ लिया है। 2 साल के अंदर हमने पहली बार कोचिंग देखी दोनों ने। मतलब हमारे गरीबों के लिए तो बहुत अच्छा है पर मतलब वो 2 साल का लगाया हुआ जो छोटा सा जो पौधा था अब वो एक तरह का वृक्ष ही बन चुका है। आइए 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 सर, नमस्कार। नमस्कार। लोग मिठाई का मिठाई। आर्यन क्या हाल है भाई? बस खुश रहो खुश रहो। नमस्ते जी, नमस्ते। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। बैठो जी, बैठो बैठो बैठो। मिठाई किस चीज़ की? आइए। आर्यन का सिलेक्शन हो गया सर। आर्यन का सिलेक्शन हो गया है, डॉक्टर बन गए हो, बहुत बहुत बधाई। आओ भाई आओ, बैठो बैठो जी बैठो। आइए सर, आइए आइए। तो मिठाई तो जो है सबसे पहले आर्यन की बनती है, क्यों भाई? लो जी, मुँह मीठा करो भाई। माला मंगवाओ बच्चे के लिए, हितेश। हाँ मैं भी खाऊंगा, मैं भी खाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी लीजिए, मुँह मीठा करिए। लीजिए। तो घर का पहला डॉक्टर है? हाँ पहला ही। अच्छा, घर का पहला डॉक्टर है, वाह जी वाह। आप कोटा से ही हैं? हाँ सर। कोटा से, वाह जी वाह। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। तो अब जो है कम से कम एक तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ गया। लाओ भाई माला लेके आओ पवन जी, बच्चे का साथ स्वागत किया जाए। बहुत बड़ी बात है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो अथक परिश्रम है आपका, आपके परिवारजनों का, सबका है। संस्थान का भी एक रोल है, लेकिन संस्थान के साथ साथ माता पिता और व्यवस्थाओं का, कि किस तरह से व्यवस्थाएं हुई। तो आज हम यहाँ पे इस मंच के माध्यम से चर्चा करेंगे, आर्यन से बात करेंगे, आर्यन के मम्मी पापा से बात करेंगे कि उनको कैसा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आओ बेटा बैठो। और हाँ, और ज़रा चर्चा करेंगे कि भाई ये जो आज हमने ये जो लक्ष्य हासिल किया है, 22.5 लाख बच्चे जिस एग्ज़ाम में सोचिए अपीयर होते हैं, और फिर उसके बाद इस बार नीट, और नीट के बाद फिर रीनीट, इतना प्रेशर, इस तरह की मानसिक अवस्थाएं जो रहती हैं, तो उन सब पे हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे ताकि लोगों को भी लर्निंग होगी। तो कैसे मोशन में तुम्हारा जुड़ाव हुआ, जरा आर्यन बताओ जरा। किस मोशन में सर मैंने 10th की बोर्ड थी, उसके बाद मैंने लॉटरी भरी 11th के लिए। अच्छा, लॉटरी भरी आपने, बहुत सुंदर। 11th में लॉटरी में नंबर आ गया, तो मुझे नीट ही करना था भैया के सलों अनुसार, कि भैया ने बताया कि नीट ही करना है बेटा। मैंने कि नीट ही करेंगे चलो फिर। तो फिर 11th में नंबर आ गया लॉटरी में, फिर 12th में वापस से लॉटरी निकली। अच्छा, 12th में फिर लॉटरी निकली? 12th में वापस मैंने लॉटरी भरी, फिर नंबर आया मेरा 12th में। अच्छा, 2 बार लॉटरी लगी है। 2 बार आपकी लॉटरी लगी, और लॉटरी लग करके आप जो है आपका सारा काम हो गया। तो साथियों, आप सुन सकते हैं कि पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। अभी बहुत सारी बातें हमारे इनके बारे में जानेंगे, इनके माता पिता से, कि बच्चा कैसे क्लास में रेगुलर रहता था, और आपको पता लगेगा कि ये संघर्ष की जो इबारत लिखी गई है ये इतनी आसानी से नहीं लिखी गई है ना। अभी बताएंगे इसकी मम्मी, क्योंकि मेरी अक्सर बातें हुआ करती थी कि भैया कैसे अपनी अटेंडेंस को रेगुलर रखता है, क्योंकि हम भी अटेंडेंस पे तो बहुत जोर डालते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दिस कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे के अंदर क्या क्या ऐसे गुणधर्म होने चाहिए जिनसे उस बच्चे को सिलेक्शन की तरफ ले जाया जा सके। और आप कैसे हैं? आपकी स्वास्थ्य तबीयत कैसी रही यात्रा बच्चे के साथ? बढ़िया सर, बढ़िया। अब कैसा महसूस हो रहा है? बढ़िया, अच्छा महसूस हो रहा है। अब अच्छा लग रहा है कि कुछ करके दिखाया बच्चे ने। कुछ करके दिखाया बच्चे ने। इस बच्चे ने काफ़ी मेहनत करी। सुना था कि आपने इसको कोई, मतलब जो भी इसका पढ़ने का कमरा भी बहुत छोटा सा था, उसी में नहीं था सर, कमरा ही नहीं था अलग से, एक ही कमरा था, उसके बीच में पढ़ता था। मतलब जिस कमरे में अपन बैठे हैं ना सर, उसमें इसी साइज का अपना मकान है बस। अच्छा, इसी साइज का पूरा मकान है, उसी मकान में हम रहते हैं। 2 कमरे बना देंगे। उसी मकान में हम भोजन पानी जो भी भोजन प्रसादी करते हैं, इसमें रात्रि विश्राम भी उसी में करते हैं, और उसी में बच्चा पढ़ाई करता था। कमरे के कोने में टेबल कुर्सी लग रही थी, उसमें पढ़ाई करके इसने सफलता कराते रहे। हाँ, मतलब गुदड़ों में लाल चमकते हैं। परिस्थितियाँ तो आदमी को, मुझे लगता है शायद कि स्ट्रांग ही बनाती हैं। हाँ, स्ट्रांग बनाती हैं। बाकी क्या रूटीन था इसका? अच्छा रूटीन था सर इसका। नाइट में 12 बजे तक पढ़ता था लगभग, हाँ। और सुबह भी टाइम से 6-7 बजे उठ जाता था। 1 आध घंटा सुबह भी कई पढ़ता बार था। तो रात को 1-1 भी बज जाती सर। कभी-कभी अब 1-1 बेटा सो जा, 1 बजे सो जा, कि पापा आप सो जाओ, मैं सो काम जाऊँ। ही नहीं होता था अपन को, रोज काम रोज का। रात को 12:30 बजे से पहले कभी नहीं सोया। और पढ़ने का शौक, पढ़ने का शौक। पढ़ने का मतलब शौक, सर इसकी दैनिक क्रिया के अलावा ये पूरा समय पढ़ाई को ही देता था बस। पूरा समय पढ़ाई को देता। पढ़ाई के अलावा सर पढ़ाई को छोड़ के कहीं नहीं गया। अच्छा, निकले ही नहीं। कोचिंग, फिर घर, कोचिंग।
अच्छा, मैंने सुना था कि आपकी बीच में हेल्थ भी खराब रही। हाँ सर, मेरे थोड़ा जैसे इसमें 11th में एडमिशन लिया था ना, तो 11th के साथ जब इसने एडमिशन लिया तो पहले महीने में ही मेरा क्या है, उसी समय पैरालिसिस का अटैक आ गया। पैरालिसिस का अटैक आने के बाद भी तुरंत मुझे जायसवाल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और करीब करीब मैं 1 महीने तक इसमें एडमिट रहा था हॉस्पिटल। तो उसको भी तुमने कैसे मैनेज करा? उसको सर कुछ बड़े भैया अपने संभाल रहे थे, उन्होंने जिम्मेदारियाँ रखी अपने कंधों पर, और भैया ने बोला तो पढ़ने पे ध्यान दे भाई, पापा तो रिकवर हो ही जाएंगे, मैं संभाल रहा हूँ सभी, और तो पढ़ने पे। तो बेसिकली तुम्हारी जो पढ़ाई थी बिल्कुल निर्बाधित रूप से चलती रही। पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं होने दिया सर, किसी पढ़ाई भी को तरह डिस्टर्ब नहीं किया, मतलब संघर्ष में ही इसने पढ़ाई की। संघर्ष के साथ साथ माता जी का बहुत मोटिवेशन रहा है, लग भी रहा है माता जी थोड़ी इमोशनल है। क्योंकि माता जी सर, जैसे मैंने बात की तो मुझे खुद बहुत मोटिवेशन मिला। ऐसी माँ, ऐसी प्रेरणादायी माँ जो है सबके साथ, क्यों भाई, है ना? तो मतलब बड़ा मैटर करता है। तो आपने भी बड़ा, उधर तो पापी की तबीयत खराब, इधर बच्चे की तैयारी चल रही थी। इसको बोला कि पढ़ने में डिस्टर्ब नहीं किया मैंने, मतलब सर सबसे बड़ा मोशन का है कि हमें, मतलब मोशन से अगर लॉटरी नहीं मिलती तो हम इस बच्चे को नहीं पढ़ा पाते थे। मतलब कुल मिलाकर सर हमारी नीट कराने की कोई हैसियत नहीं थी। हमारी ऐसी हैसियत नहीं थी कि लाखों रुपए भर के इसको पढ़ा लेते। हम कुल गरीब घर से हैं, गरीब परिवार से हैं, इसलिए हमारी हैसियत भी नहीं थी कि तो भगवान ने हमारी लॉटरी लगाती कि आगे जाके तुम्हारा सुधरने वाला है, इसलिए लॉटरी लगा। सब ईश्वर की कृपा है। हमारे नितिन जी का विज़न है, मेरा तो मानना ही है, हमारे एनवी सर का जो विज़न है वो ये कहते हैं भाई देखो, ऐसा इंजीनियर तो अलग बात है, लेकिन डॉक्टर तो जैसे भी कैसे हो बनाओ देश के लिए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और आप सोचिए जितना भी फंड्स, जो चीज़ें वो लोग व्यवस्थित करते हैं, लॉटरी का तो एक बहाना है। आप सोचिए आज एक प्रतिभाशाली बच्चा अपने सपने को पूरा कर पाया। पता नहीं कितने ऐसे बच्चे हैं जो केवल आर्थिक स्थिति की वजह से, काबिलियत होते हुए भी उस जगह नहीं पहुंच पाते जहां उन्हें पहुंचना चाहिए, जहां वो डिज़र्व करते हैं। क्यों बेटा? तो मेरा मानना यह है, अब तुम भी जिम्मेदारी लेना, जब डॉक्टर बन जाओगे हैं, ऐसे बच्चों को ढूंढेंगे, मिल करके पढ़ाएंगे, ताकि सबके लिए बढ़िया रहेगा। बात ही है। और सर लॉटरी नहीं लगती तो कैसे पढ़ाते? इसका तो सपना जागा जाए रह जाता। सही बात। लॉटरी लगने से इसका जो हम आते हैं यहाँ पे फीस ज्यादा मांगते हैं तो हम पढ़ा नहीं पाते। इसकी इच्छा थी नीट की तैयारी करने की, फिर कैसे पढ़ा पाते? 1 लाख 1.25 लाख फीस होती तो हम नहीं पढ़ा सकते थे। हमारी छोटी सी फीस में पढ़ लिया है, और करीब 35-40 हज़ार इसकी फीस लगी। 30-35 साल हमने 11th में दिए, दोनों साल इसकी 35,000 फीस लगी। 30-35 हमने 12th में, इसके अलावा 1 रुपया भी खर्च नहीं करा हमने। मौसम के प्रमोशन से निकल गया। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि 2 साल के अंदर ये बिल्कुल भी 1 दिन भी एब्सेंट नहीं रहा मौसम के। अच्छा, इसके अटेंडेंस बच्चे 1 की दिन भी एब्सेंट नहीं रहा सर 2 साल के अंदर। मतलब इस बच्चे की खास बात थी कि ये खास बिल्कुल बात थी, इसके 1 दिन भी इसने छुट्टी नहीं ली, मतलब 1 दिन भी ये घर सारे नहीं रहा। टेस्ट देने थे, सारी क्लासेस लेनी थी, सब कुछ पूरा करना था। टीचर्स से सर रेगुलर कांटेक्ट में रहा। डीएस सर का भी बहुत बड़ा योगदान रहा इसको सफल करने में। नीट कैंसिल हुआ था उस दिन भी सर का फोन आया, डीएस सर का, बेटा घबराना नहीं है बिल्कुल भी, अगली बार फिर हो जाएगा तेरा। सब याद रहती हैं चीज़ें, फैकल्टी का बहुत अच्छा सपोर्ट याद रहती हैं तो समय निकल जाता है, चीज़ें याद रहती हैं। बात ये है। बिल्कुल भी सर यहाँ से पर बिल्कुल परेशानी नहीं हुई हमें कभी भी। 2 साल के अंदर हमने पहली बार कोचिंग देखी, दोनों ने आके कोचिंग पहली बार देखी हमने। पहली बार एडमिशन करवाने भी नहीं आए, मुझे एडमिशन करवाने भी नहीं आ रहे। पापा मम्मी तो पहली बार। हम इस बिल्डिंग में तो पहली बार आए। इसकी तबीयत खराब, इनकी तबीयत खराब हो रही थी तो एडमिशन करवाने भैया आया था, हम नहीं आए। हमने तो कोचिंग ही पहली बार देखी। तो आपका मोशन पे पूरा विश्वास रहा। विश्वास रहा हमें तो कि मौसम ने बहुत बड़ा मतलब हमारे गरीबों के लिए तो बहुत अच्छा है, पर अमीरों के लिए भाई अमीर तो कहीं भी पढ़ लेंगे, लेकिन गरीबों के लिए तो बहुत अच्छा है। बस यही है, हमारा भी प्रयास यही रहता है। सर का भी यही कहना है कि कोई बच्चा आर्थिक स्थिति की वजह से वंचित न रह जाए। आज सोचिए, आज बच्चा हमारा सिलेक्ट हो रहा है, इसके 610 मार्क्स आ रहे हैं। 608 हाँ, 608 मार्क्स बच्चे के आ रहे हैं, तो श्योर मेडिकल कॉलेज में बच्चा हमारा पहुंचेगा। आप सबकी मेहनत है, ईश्वर की कृपा है, गुरुजनों का आशीर्वाद है, और हम सब लोग संस्थान में एक ही ध्येय के साथ पढ़ रहे हैं कि भाई हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए। आज एक बात बताओ, लॉटरी के लिए इसने प्रयास किया तो ये लॉटरी का प्रयास सफल हुआ, वरना कितने बच्चों को लॉटरी मिलती है सोचो। लेकिन आप सोचिए, इसके भाग्य में था और उसके लिए एक माध्यम बना। आपका कहना भाई आपको तो इस बात का अंदाजा था नहीं, लेकिन आप सोचो आपको इस बात का पता लग रहा है और उस बात आज फलीभूत होगी। मतलब वो 2 साल का लगाया हुआ जो छोटा सा वृक्ष था, आज तो आप सोचिए छोटा सा जो पौधा था, अब वो एक तरह का वृक्ष ही बन चुका है। और ईश्वर ने चाहा कि इन चीज़ों से, इन कहानियों से बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलती है। और हमें भी हमेशा ये समझना चाहिए कि जब हम किसी लक्ष्य की ओर चल रहे हो तो बस एक बार सोच लो, ऊपर वाला सारी विधि का विधान बना देता है कि तुमने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे,
तेरी आंखों के आंसू मेरी आंखों से निकल सकते थे, और तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, दरिया होते तो बहुत दूर निकल सकते थे। तो आर्यन मालव की ये कहानी हम सबको प्रेरित करती है। आर्यन मालव एक ऐसा स्टूडेंट है जिस स्टूडेंट ने उस कम पैसे के बाद भी अपने ध्येय को जारी रखा और लॉटरी के लिए अप्लाई किया। लॉटरी में बच्चा सफल हुआ। इसके साथ साथ इसके पिताजी की तबीयत ख़राब रही। सोचिए, मतलब फॉलेज मार जाना कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती। उसके अलावा माताजी जो गृहिणी हैं, लेकिन वो कितने संस्कारों से पल्लवित कर चुकी हैं हमारे आर्यन को। और सबसे बड़ी बात, भाई जो इनके जो बड़े भाई साहब हैं, मतलब जैसे मैं कहूँ तो जो बलराम और मेरे ख्याल से कृष्ण जी वाली बात कहूँ या कोई राम लक्ष्मण वाली बात कहूँ, तो जैसे श्री राम जो थे निरंतर खड़े रहे, ऐसे ही इन्होंने भी इसके साथ प्रयास किया। तो मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ कि परिवार बड़ा महत्वपूर्ण होता है। किसी बच्चे के सिलेक्शन में उसकी पारिवारिक भूमिका क्या है, ये बड़ी महत्व रखती है। हमारे 3 ही सलाहकार होने चाहिए। या तो वो बच्चा जिसने आज मेडिकल कॉलेज क्रैक कर लिया हो, या उनके वो माता पिता जिन्होंने उसके संघर्ष को देखा हो और संघर्ष में उसके साथ खड़े हो, और आज 12th के साथ हमारे बच्चे को आपने सिलेक्ट करा दिया। या ऐसे अध्यापक जिनके पढ़े हुए बच्चे मेडिकल कॉलेज में पहुंच चुके हैं, क्योंकि इन लोगों के जो अनुभव होते हैं वो साक्षात होते हैं और बिल्कुल सही होते हैं। तो आज इस चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।